तो हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। यह न्यू लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। पूरे ऑल टू ऑल नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए आज का शुभ विचार के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। शुभ विचार में है, बीत गई सो बात गई, मानो वो सुहाना है। बीत गई सो बात गई, मानो वो सुहाना है। कर कठिन परिश्रम अपना, लक्ष्य तुम्हारा सफलता है। कर कठिन परिश्रम अपना, लक्ष्य तुम्हारा सफलता है। तो जो बोला है कि आज तक जो आप गवा चुके हो उसे मानो कि क्या है, वो सुहाना है। चलो बीत गया अच्छे से, वो सही है, लेकिन अब क्या करना है, आपको कठिन परिश्रम करना है। जो आपका एम हो, गोल हो, जो चीज आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अब से कठिन परिश्रम करना है। तो चलिए आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे नर्वस सिस्टम में। जो मैं ये सीरीज के नाम से आ रहा है, नर्वस सिस्टम सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से आएंगे। तो मैं कम से कम लेक्चर में मैं आपको इसे पूरी तरह से अच्छे तरह से मैं बताने का मैं कोशिश करूंगा। और कोशिश यह रहेगा कि आपको मैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में ही कवर करूं, ताकि आपको देखने में बोर फील नहीं हो और इजिली आपको याद भी हो। छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे तो आपको जल्दी ही याद होते जाएंगे। तो सबसे पहला जो मैं इसमें बात करूंगा, ओरिजिन ऑफ नर्वस सिस्टम और नर्व्स फिजियोलॉजी के बारे में, कि जो नर्वस सिस्टम है उसका ओरिजिन कहां से हुआ और नर्व्स का फिजियोलॉजी क्या है, जिसके बारे में बात करेंगे। न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके नाम क्या है, उसके वर्क क्या है, उन सभी के बारे में बात करेंगे, जो कि आज के लेक्चर में बात करने वाला हूं। सेकंड लेक्चर में मैं बात करूंगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हम अपने ब्रेन के बारे में बात करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स, इन सभी के बारे में बात करूंगा। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इन सभी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको सीरीज में मिलते जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट, जो सीरीज नर्वस सिस्टम फर्स्ट है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड नर्व फिजियोलॉजी, कि जो नर्वस सिस्टम है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ और इसका नर्व्स का जो फिजियोलॉजी है वो क्या क्या है करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम है क्या, जिसके बारे में जानते हैं कि द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड cells that carry messages to and from the brain and a spinal cord to various part of the body। बोला गया कि नर्वस सिस्टम है क्या, तो ये बोला है यह कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। मतलब कॉम्प्लेक्स करने का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है बाबू, कॉम्प्लेक्स करने का मतलब सेल, नर्व्स, यानी सेल करने का मतलब जो न्यूरॉन्स है, नर्व्स हैं, वो हमारे पूरे बॉडी में क्या है, फैला हुआ है। जो क्या करता है, ये मैसेज को हमारे ब्रेन से, मैसेज को पूरे ऑर्गन के पास तक, या फिर कोई भी ऑर्गन से मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जो नर्वस सिस्टम है वही काम करते हैं। अब फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। नर्वस सिस्टम कहते किसको है, इसका वर्क क्या है। जैसे कि हमें कोई भी चीज का सेंसेशन होता है, फील होता है, तो ये जो मैसेज पहुंचाने का जो काम करता है ब्रेन के पास, वो कौन करते हैं, तो जो हमारे नर्वस सिस्टम है, इसी का ये फंक्शन है। जैसे हमें कोई क्या किया, यहाँ पे फिंगर पे पिंच किया, तो पिंच यहाँ पे किया, तो ये मैसेज को जो कौन पहुंचाया, तो ये कौन पहुंचाते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स है बॉडी में, तो वो हमारे मैसेज को कहां तक पहुंचाते हैं, ब्रेन के पास तक पहुंचाते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर कोई हमें पिंच किया तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे दर्द महसूस हुआ, तो जो हाथ यहाँ पे सेकंड हैंड यहाँ पे आकर टच हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि जो ब्रेन है वो मैसेज क्या सेकंड हैंड के पास में क्या हुआ, उसको पहुंचाया सेकंड ऑर्गन तक, तो वो क्या किया, उस ऑर्गन के पास जाके टच किया कि यहाँ पे इसको क्या हुआ, पिंच हुआ। तो जो मैसेज आने और जाने, ब्रेन से लेकर ऑर्गन तक जाना, ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक पहुंचना, ये जो फंक्शन है वो किसके द्वारा होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के सबसे पहले क्लासिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया गया दो टाइप में। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग सीएनएस लिखते हैं, एंड दूसरा जो बोला गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग पीएनएस लिखते हैं। तो सबसे पहले एक को क्लासिफाई करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में कौन आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड में बात करने वाला हूं इसके बारे में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में
इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सेकंड को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो फ्रेंड्स सबसे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होना है, सिंपल नॉर्मली याद रखना है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट में सबसे पहले क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड को क्या बोला गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला को बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो हमारे बोन्स, मसल्स, स्केलेटन मसल्स है, इन सभी को क्या करता है, एक्टिविटी कराने में, जो भी वॉलेंटरी मूवमेंट है उसको कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसी के अंदर, इसी के कारण से ही हम लोग कोई भी एक्शन, अभी लिखने का काम, खाने का, कोई भी वॉलेंटरी एक्शन है उसको हम करते हैं किसके द्वारा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के कारण ही। अब बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर में दो आते हैं, एक आते हैं सेंसरी डिवीजन और दूसरा आते हैं मोटर डिवीजन। सेंसरी डिवीजन किसे कहेंगे और मोटर डिवीजन किसे कहेंगे, तो सेंसरी यानी सेंस करना, यानी बाहर से, यानी हमारे ऑर्गन्स के पेरिफेरल जो आउटर लेयर बोल सकते हैं वहां से, या फिर किसी और के द्वारा जो बोला गया उसको सुनकर जो मैसेज को हमारे ब्रेन तक जो पहुंचाता है, या फिर कोई चीज वहां पे जो घटना हुआ उसे हम देखें और उसको मैसेज को लेकर जाकर कहां, ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम होता है वो किस में आता है, सेंसरी डिवीजन में आता है। और बात करते हैं मोटर डिवीजन के बारे में कि अगर जिस चीज को आप देखे हो और उसको देखने के बाद आपका बॉडी, जो ब्रेन है, वो क्या रिप्लाई आपको करने का जो मैसेज देता है, तो यानी ब्रेन से ऑर्गन्स तक जो मैसेज पहुंचता है वो किस में आते हैं, मोटर डिवीजन में आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने बात किया। अब बात करते हैं इसमें सिंपैथेटिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो में क्लासिफाई किया गया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एक्शन ऐसे एक्शन को बोलते हैं जैसे अचानक से कोई चीज आपको हो गया, जैसे हादसा हो जाना, एक्सीडेंट ये सब होना, या फिर कोई ऐसा काम जो आप अचानक से तुरंत विद इन सेकंड आप उसे कर दिए बिना सोचे, तो वैसे चीज को क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक एक्शन बोलते हैं। जैसे अभी मानिए क्या हुआ, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर मानिए मेरा ब्लैक बोर्ड अचानक से नीचे की ओर गिरता है तो हम क्या करेंगे, हम डर जाएंगे, साइड होंगे, तुरंत से पीछे की ओर देखेंगे। तो ये जो एक्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक एक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर जब बोर्ड गिरेगा अचानक से तो हम क्या कहोगे, डर जाएंगे, यानी अब हमारा क्या होगा, जो ब्रीथिंग, जो हम सांस ले रहे हैं वहां पे स्टॉप, सांस में स्टॉप कर देंगे, या फिर तेजी तेजी से सांस लेने लगेंगे, या जो मेरा इंपल्सेज है वो क्या होगा, पल्सेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, तेजी से होगा, ब्रीथनेस होगा, हो सकता है वो क्या, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये किस में देखने को मिलेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक एक्शन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक के बारे में कि ऐसे एक्शन जिसको हम रेस्ट, आराम से सोच रहे हैं, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हम अभी क्या बोल रहे हैं वो सब क्या है, माइंड में हम सोच सोच के यहाँ पे बोल रहे हैं। कोई भी एक्शन हम कुछ देर पहले सोचे कि हमें क्या पढ़ाना है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में मतलब एकदम नॉर्मली तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, कोई हमें नहीं भय न डर, ना हम तेजी से कुछ कर रहे हैं, यानी नॉर्मली जो पहले से प्री प्लान हो, वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। अगर इसी को बोलते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जो ऐसे मैसेज को सेंड करता हो जो अचानक से सडन जो अकर्ष होता है, तो किस में आ जाएगा, सिंपैथेटिक में आ जाता है। जैसे किसी को क्या हुआ, रास्ता में सांप, स्नेक मिल जाए, तो जो अचानक से जो उसके मन में आता है भागने का, उसको मारने का, या फिर साइड हटने का, तो ये सभी जो मैसेज को जो तुरंत से ब्रेन तक पहुंचाया वो किसके द्वारा पहुंचाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा पहुंचता है। पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा कि आप आराम से रेस्ट में, आराम से जो सोच रहे हैं उसके द्वारा जो आप एक्शन करने के लिए सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं आराम से, तो उस चीज में आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स है क्या। तो बोला गया न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, हमारा जो न्यूरॉन्स है वही क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। फिर बात करते हैं कि दिस न्यूरॉन सेल्स हेल्प टू ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इंपल्सेस। जो ये न्यूरॉन्स है ये क्या करते हैं, इंपल्सेस जो होते हैं
उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसको सेंड करते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इसका जो वर्क क्या है न्यूरॉन्स का, ये हमारे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व, जो नर्व इंपल्सेस जो जनरेट हो रहा है उसको ट्रांसमिट करते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स आर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। जो ट्रांसमिशन जो कर रहा है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पिंच किया तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे इंपल्स जनरेट हुआ, ठीक। अब इसको क्या हुआ, जब ये ट्रांसमिट कर देगा यानी दूसरे तक पहुंचा देगा हमारे ब्रेन तक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर सिर्फ जनरेट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। लेकिन अगर ये ट्रांसमिट कर दे रहा है, पहुंचा दे रहा है, ब्रेन के पास मैसेज को पहुंचा दे रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि दिस इंपल्स मे बी इलेक्ट्रिकल और मे बी केमिकल। जो ये इंपल्स जो जनरेट हुआ है या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल ये दोनों क्या लोचा है, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रिकल कहने का मतलब, जैसे कि मेरे को क्या हुआ, पिंच किया, तुरंत ब्रेन के पास पहुंच गया, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो गया, ठीक। अब बात करते हैं किसके बारे में, जो केमिकल इंपल्स के बारे में, कि जैसे कि क्या हुआ, जो हमारे दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। वहां पे क्या होता है, केमिकल्स प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू जब इंपल्सेज, जब जो इंपल्स जनरेट हो रहा है वो अगर पहुंचता है मैसेज हमारे ब्रेन के पास तक, तो उस चीज को बोलते हैं केमिकल इंपल्सेज बोलते हैं। यानी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे अगर आप खड़े हो और आपको कोई बार बार घूर रहा हो, देख रहा हो, अब आप उसको देख लिए, तो अब क्या होगा, बार बार आपका ध्यान उसके ऊपर चला जाएगा, वो हमें देख क्यों रहा है, वो हमें बार बार क्यों दिख रहा है, इतना देर से क्यों देख रहा है। तो इस तरह का जो मैसेज आपके ब्रेन के पास पहुंच रहा है टाइम टू टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इंपल्सेज बोलते हैं। तो क्या होता है, जो साइनेप्स होता है उसमें क्या होता है, केमिकल्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू ये जो मैसेज पास होता है उसी को बोलते हैं केमिकल इंपल्सेज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, इसके बाद में बात करूंगा स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में किस पार्ट को क्या बोलते हैं, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। तो बोला गया कि जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जिसको हम लोग एफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स को ही हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, या फिर एफरेंट न्यूरॉन है उसको हम लोग मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो दूसरा टाइप्स हो गया। और जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स है उसको इंटर न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए एक एक करके इन सभी को क्लासिफाई करते हैं। सेंसरी मैंने बताया था, सेंसरी और मोटर के बारे में पहले ही मैंने बात कर चुका हूं। तो यहां पर देख सकते हैं सेंसरी कहने का मतलब कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी टू द सेंड टू द ब्रेन। जो हमारे बॉडी है वहां से क्या करता है, सिग्नल्स को, जो इंपल्स हैं उसको क्या करते हैं, कैरी करता है, चाहे वो हमारे स्किन हो, मसल्स हो, बोन हो, टिश्यूज हो, इन सभी जगह से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को लेता है, सिग्नल्स को, और कहां तक पहुंचाता है, ब्रेन के पास पहुंचाता है। तो इस चीज को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट मोटर न्यूरॉन्स, जो मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, जो कैरी और सिग्नल इंपल्स, जो इंपल्सेज हैं उसको क्या करता है, हमारे ब्रेन से लेकर सेंड करता है हमारे ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहां तक अगर जो पहुंचाता है मैसेज, उसको क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। इसी को हम लोग एफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के बारे में। इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स क्या करता है, या दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे यहां पे क्या, ये रेड मार्कर है, ठीक, ये क्या हो गया, ब्लू मार्कर, ये हो गया ब्लैक मार्कर, ठीक। इसको मानिए ये क्या है, हमारा सेंसरी है, नर्व्स है, और ये हमारा क्या है, जो मोटर नर्व्स है। इसके बीच में क्या हो गया, इंटरमीडिएट नर्व्स हो गया। अब क्या होगा, यहां से जो मैसेज आएगा उसको क्या करेगा, जो इंटरमीडिएट है वो इसको क्या करेगा, पहुंचाने का काम करेगा, इस इंपल्स को यहां पे पहुंचाने का काम करेगा मोटर न्यूरॉन्स के। तो क्या करता है, दोनों के मैसेज को ट्रांसफर करने में, पहुंचाने में, एक दूसरे तक पहुंचाने में यह हेल्प करता है। इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज फ्रेंड अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो बोला कि विच ऑक्युपाई द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कोड।
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो कहां पे होता है, हमारे बॉडी के, क्या चीज बोला कि हमारे बॉडी का जो एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस जो बीच का पार्ट है उसको हम लोग सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो सेंट्रल एक्सिस में कौन आता है, हमारे ब्रेन, और ये क्या आता है, स्पाइनल कोड। ये जो स्पाइनल कोड है ये क्या आता है, हमारे एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस में आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो बोला गया इट लाइज आउटसाइड द सीएनएस। जो हमारे जो सीएनएस है, सीएनएस कहने का मतलब जो हमारा स्पाइनल कोड हो गया और हमारा जो ब्रेन हो गया, इसके आउटसाइड में जितने भी कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स अटैच, जो मानिए, रुकिए मैं बता दे रहा हूं कि मानिए कि जैसे कि क्या है, ये हमारा ब्रेन है और ये क्या हो गया, यहां से जॉइंट है, क्या है, ये स्पाइनल कोड है, ठीक। अब ये दोनों के नर्व्स, इससे बाहर में जो अटैच जितने भी इस तरह से पेरिफेरल जो नर्व्स हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन। और जो ब्रेन से अटैच्ड होता है उसको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, जो कितने होते हैं, 12 पेयर्स में होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी नर्व्स प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन में जो होते हैं कितने होते हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स अटैच्ड होते हैं। और बोला गया कि जो स्पाइनल कोड से अटैच्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, जो कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एनएस के बारे में कि एनएस क्या है, कि एनएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन फॉर डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन। बोला है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, डाइजेशन करवाने में, रिस्पायरेशन में, मतलब जितने भी स्मूथ मसल्स है उसका प्रोसेस है करवाने में वह हेल्प करता है। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि इट आल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स है उसके एक्टिविटी पे वो वर्क करता है, उसके कंट्रोल करने पे। कि जैसे हार्ट है, वो क्या सर्कुलेशन कब होगा, जब हार्ट आपका पंप करेगा, वर्क करेगा तभी तो उसी में यह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो ये हेल्प करता है। ऑटोनोमिक करने का मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं हो। क्या हार्ट को जब आप बोलेगा कि नहीं अभी सर्कुलेट करो तब करेगा, वो कंटिन्यू करते हुए रहेगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो स्मूथ मसल्स हो गया, सिलियरी बॉडी हो गया। तो इस तरह से मैंने बात किया कि कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, अब यहां से जानेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, तो यही क्या है, ये स्ट्रक्चर है पूरे न्यूरॉन्स का, ये स्ट्रक्चर है। तो चलिए सबसे पहले जो बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो सर्कुलर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं या फिर सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी या फिर सोमा के नाम से इसको जानते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, जो आप इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से डेंड्राइट्स, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। यही क्या करता है, जो भी इंपल्सेस वगैरह है उसको कहां पहुंचाने का काम करता है, जो हमारे सेल बॉडी है वहां पे पहुंचाने का काम करता है। जो हमारे सेल बॉडी है उसके अंदर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर्स अब्सेंट होते हैं। सेंट्रोमेयर्स अब्सेंट होने के कारण क्या होता है, यह मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए सबसे मेन पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा जो न्यूरॉन्स है इसके अंदर जो सेल बॉडी है उसमें क्या पाया नहीं जाता है, सेंट्रोजोम है वो नहीं पाया जाता है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडीज पाया जाता है। इन सभी क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं इस सेल बॉडी के अंदर में। अब बात करते हैं इसके नीचे आते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं जो कर्व, जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर जो आया है, इस दोनों ज्वाइंट हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन एक्सोन हिलॉक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जो लंबा जो ये पूरे पार्ट्स आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। जो ये पतला जो लाइनिंग जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लियरली, ये जो पतला जो लाइनिंग है ये क्या है, एक्सोन है। जो बीच में आप देख रहे हैं इसको क्या है, एक्सोन है। पूरे लंबे यहां से लेकर यहां तक ये रहता है, पूरे एक्सोन ही होता है। तो ये एक्सोन हो गया। फिर फ्रेंड्स मैं बात करता हूं, ये जो देख रहे हैं माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ क्या है, यह लेयर है जो एक्सोन के ऊपर में होता है, या कैसा फैटी लेयर होता है जो येलो कलर का यह होता है। फिर बात करते हैं जो दो माइलिन शीथ, जैसे ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, ये दोनों के बीच में जो गैप जो आपको ये दिख रहा है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर में जो आप माइलिन शीथ देख रहे हैं, इसमें अंदर में बहुत सारे प्रोटीन से सब ये सब पाए जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, सचवान सेल के नाम से जानते हैं। और ये जो लास्ट बात कर रहे हैं, ये जो लास्ट पॉइंट्स है, इसको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोलते हैं।
और इस तरह से बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस तरह से जो बल्ब लाइक सबके एंडिंग में जो लगा हुआ है, इसको हम लोग साइनेप्टिक एंड बल्ब बोलते हैं। यहीं से क्या होता है, जो दूसरा न्यूरॉन्स होता है वो क्या होता है, कनेक्ट होता है और एक मैसेज को दूसरे न्यूरॉन्स में क्या होता है, पास होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। फिर हम यहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पर मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। तो यहां पर देख सकते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला यूनिपोलर न्यूरॉन्स, दूसरा सुडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, तीसरा बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड चौथा जो होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। अब जो यहां पर जो मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ, एक्सोन, जो ये यहाँ पे जो लास्ट पोर्शन देख रहे थे, मैं इसका एक सब पार्ट को मैंने यहाँ पे ले आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देख रहे हैं ये एक्सोन है, ये क्या होगा नीचे की ओर देख रहे हैं, क्या होगा एक्सोन टर्मिनल, जो ये नीचे देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। और ये क्या है, जो सर्कुलर जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं। और जो इस न्यूरॉन्स का जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो दूसरे न्यूरॉन्स जो आप देख रहे हैं, रुक जाइए मैं दिखा रहा हूं, ये जो दूसरे जो सेकंड न्यूरॉन्स है, इसके ये और ये दोनों के बीच में जो गैप होते हैं, ये जो गैप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये जो आप बोल सकते हैं, ये जो नीचे की ओर देख रहे हैं सेकंड नर्व का जो एंडिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनिंग जो ब्लू कलर का जो दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। यहीं से कोई भी ड्रग्स वगैरह होता है उसका क्या होता है, यहाँ पर ही इस रिसेप्टर के थ्रू में इन किया जाता है, या फिर इसी रिसेप्टर का जो मैसेज है वो दूसरे जगह पे पहुंचते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बात किया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। अब जो लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व्स को। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के आधार पे, फंक्शन के आधार पे, इन सभी के आधार पे डिफरेंट क्लासिफाई किया गया। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर के आधार पे, या 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला माइलिनेटेड नर्व्स बोलते हैं और दूसरा नॉन माइलिनेटेड नर्व्स के नाम से क्लासिफाई किया गया। जैसे कि आप देखेंगे कि इस तरह से आपने देखे होंगे न्यूरॉन्स को, आपने देखे होंगे। तो ये क्या है, इसको आपने बोला होंगे माइलिन सेथ बोलते होंगे। तो जिसमें माइलिन सेथ प्रेजेंट होता है उसको माइलिनेटेड बोलते हैं, और जिसमें माइलिन सेथ नहीं प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड सेथ बोलते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इस दोनों में हुआ होगा। अब बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, तो एक को बोलते हैं सोमैटिक और दूसरे को बोलते हैं विसरल। वैसा नर्व्स जो आउटर सरफेस यानी स्किन, मसल्स, ये सभी पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक नर्व्स बोलते हैं। और वैसा नर्व्स दैट टाइप्स ऑफ नर्व्स व्हिच प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे स्टोमक, मसल्स, ये हार्ट, ये सभी में जो पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विसरल नर्व्स बोलते हैं। अब बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन के आधार पे। तो फंक्शन के आधार पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्रेनियल नर्व्स, जो कितने होते हैं, 12 पेयर्स में पाए जाते हैं। और बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये कितने पेयर्स में होते हैं, 31 पेयर्स में होते हैं। अब बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन के आधार पे। फंक्शन के आधार पे 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। एक को बोलते हैं मोटर नर्व्स एंड दूसरे को बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। हाँ, वही जो आपको अभी मन में याद आ रहा है कि मोटर नर्व्स उसे बोलते हैं जो हमारे ब्रेन से ले पूरे बॉडी ऑर्गन के पास तक जो मैसेज पहुंचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स बोलते हैं, पहुंचाता है उसे। और जो सेंसरी नर्व्स वैसा कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर के आधार पे, कि नंबर के आधार पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक को बोलते हैं मल्टीपोलर और दूसरे को बोलते हैं बाइपोलर। तो इस क्लासिफिकेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट जो मिलेंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जो नर्वस सिस्टम सीरीज सेकंड में मिलेंगे, वो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।